हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट जुलाई 2022 के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो मैथ्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। इसीलिए जो उनके क्वालिफाई नंबर है वो टेट में नहीं आते। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज की ये जो वीडियो है उसमें हम मैथमेटिक्स के जो टॉप 10 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं तो इनसे जुड़े हुए, जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 और 10 है तो यहाँ पे 5 और 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हर एक टेस्ट में पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवारी का टेस्ट हो चाहे वो पुलिस का टेस्ट हो। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 6 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कॉन्सेप्ट आपने माइंड में क्या रखना है, अगर कम आदमी हो तो समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा आदमी हो तो समय कम लगेगा। अगर आपने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रख लिया तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के साथ खेल पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे 10 दिन लग रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन। अगर मेरे साथ मेरे 2 और मित्र मिल जाएंगे तो हम टोटल कितने हो गए, 3। और हमें जो काम है उसको करने में कम ही समय लगेगा। पहले 10 लग रहे थे, अभी जो समय है वो कम लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम रूल है। सबसे पहले हमने लिख लेना कि जो 6 आदमी है वो एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। अगर हमें ये पता लग जाए कि एक आदमी इसी काम को कितने दिनों में करता है तो चाहे हमसे पूछा गया हो 10, 20, 50, चाहे जितने मर्जी आदमियों के बारे में पूछा गया हो, चाहे 1 करोड़ आदमियों के बारे में पूछा गया हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह से नंबर दिया गया हो तो हम एक आदमी का जो काम है वो कैसे निकालेंगे। तो हमने एक आदमी का जो काम निकालना है वो हमने दिनों और आदमियों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। जितने हमारे पास आदमी दिए है और जितने दिन है, जैसे यहाँ पे 10 डेज है और आदमी कितने हैं, 6, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया दोस्तों, हमारा 60। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी जो ये काम है 60 डेज में कर रहा है। और अगर हम बात करें जो हमारे 10 आदमी है, एक आदमी ने करा 60 डेज में, तो 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे दोस्तों। तो हमने सिंपली इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 60/10। तो जो हमारे 10 आदमी है वो एक काम को कितने दिनों में, इसी काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 6 दिनों में। जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है। उम्मीद है आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये अभाज्य संख्याओं से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हर एक जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें रहते हैं, तो आपने इनको रट लेना है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है दोस्तों वो आ गई हमारी 2। उसके अलावा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, जो हमारे नंबर्स रहते हैं 1 से लेकर 100, उनके बीच में अभाज्य संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे आंसर आएगा 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग रहता है, तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन है पिछली बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्या दिया गया है, 11,1111। सबसे पहले आपने समझ लेना है 1100। तो 1100 हमारा क्या रहता है, 1100, 1100 को हम क्या कहते हैं, 1100। तो हमारे पास यहाँ पे है 11,000, उसमें हमने जोड़ दिया 1100। तो नेचुरल सी बात है कि जो हमारा 1000 है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा 1000 है कितना बन जाएगा, 12। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको इसी तरह से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे 11,000, आगे है 1100, 1100 एंड में हमने लिखा 11। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इनको सोल्व करा दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सबसे पहले हमने लिखा 11,000, उसके बाद 1100, उसके बाद हमने लिखा 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया 1, सिंपली यहाँ पे भी 1 आ गया, लेकिन जो हमारा 2 है वो यहाँ से बन गया। अब सिंपल सी बात है, 11,000 में 1,000 हमने जोड़ा तो कितना बन गया, 12,000। तो हमारा जो नंबर है वो कुछ इस तरह से बन गया, 12,111। तो 11,1111 को हम कैसे लिखेंगे, 12,111। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपने ये जो क्वेश्चन है इसी तरह से सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, 1 से 100 तक जो हमारी सम संख्याएं हैं इनकी औसत कितनी रहती है।
तो दोस्तों औसत मीन्स एवरेज। जो क्वेश्चंस है जो मैं मात्र आपको 1 सेकंड में सोल्व करना सिखा दूंगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी सम संख्याएं हैं वो कौन सी रहती हैं। जो हमारी सम संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्या रहती हैं जो कि 2 के टेबल में आती है। तो सिंपली यहाँ पे हमसे पूछा गया 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं की औसत। तो हमने क्या करना है, सबसे छोटी जो सम संख्या है आपको ही पता है 2 ही रहती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी 1 है वो विषम संख्या है। 1 से 100 तक पूछा गया है तो हमारी जो पहली सम संख्या है वो क्या रहेगी, 2, ठीक है। 2 के आगे हमारी जो सम संख्याएं हैं वो चलती रहेंगी। जैसे हमने सबसे पहले लिख दिया 2, उसके बाद 4, उसके बाद हमने सिंपली लिखा 6, और ये जो नंबर है इसी तरह से चलते गए। एंड में दोस्तों हमने क्या लिख दिया, 100। एंड में दोस्तों हमने क्या लिखा, 100। तो यहाँ पे ट्रिक वाली बात ये है, हमने क्या करना, इन दोनों को प्लस कर देना, लास्ट वाला नंबर प्लस फर्स्ट वाला नंबर। 100 प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 102। जो हमारा 102 है उसको हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया, 102 डिवाइडेड बाई 2। तो जो हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 51। तो 1 से 100 तक जो भी हमारी सम संख्याएं हैं उनका औसत कितना रहेगा, 51। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करते, जैसे पहले हमने सम संख्याएं लिख दी, तो मैं गारंटी लेता हूं आपके जो 5 से 7 मिनट है वो यहाँ पे खराब होने से। आगे इसी तरह से जो हमारी विषम संख्याएं हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछा गया है, 1 से 100 तक जो भी विषम संख्याएं हैं उनकी औसत कितनी रहती है, उनकी जो एवरेज है वो कितनी रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब सबसे पहले जो हमारी विषम संख्या है वो 1 ही रहेगी, लेकिन जो हमारी एंड वाली विषम संख्या है वो 99 हो जाएगी, क्योंकि 1 से 100 तक पूछा गया है। तो जो हमारी 100 संख्या है वो तो आगे हमारी सम संख्या, क्योंकि वो 2 के टेबल में आ जाती है। तो यहाँ पे एंड वाली हमारी विषम संख्या कौन सी रही, 99। यहाँ पे भी सेम रूल, 99 प्लस 1 कितना आ गया, 100/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर सिंपली कितना आ गया दोस्तों, 50। आप इन क्वेश्चंस को मात्र 2-2, 3-3 सेकंड्स में ही सोल्व कर रहे होंगे। मेरा ये जो एम है वो भी यही है। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3577, ठीक है। ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है इसमें हमने क्या करना है, 3 की जो प्लेस वैल्यू है और 3 की जो फेस वैल्यू है, इन दोनों का हमने अंतर निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी प्लेस वैल्यू है वो क्या रहती है, यहाँ पे नंबर लिखा गया है उसके पीछे जितने नंबर है उतनी जीरो लगा देनी। जैसे 3 की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी है, 3000। देखो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके पीछे कितने अंक है, 1 2 3, 3000 रह गई। और यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी फेस वैल्यू रहती है वो वही नंबर होता है। जैसे हमसे पूछा गया 3 की फेस वैल्यू, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, चाहे वो 3 यहाँ पे लिखा हो, चाहे यहाँ पे लिखा हो, चाहे फर्स्ट पे हो, चाहे सेकंड पे, चाहे थर्ड पे, चाहे फोर्थ में, 3 की जो फेस वैल्यू है वो 3 ही रहेगी। अगर हमसे पूछा गया होता 5 की फेस वैल्यू, तो 5 की 5 है, 7 की 7 है, 9 की 9 है। इसी तरह से जो हमारा नंबर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो सेम ही रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3577 में जो हमारा 3 है उसकी प्लेस वैल्यू और जो हमारा 3 है उसी की फेस वैल्यू का अंतर हमने निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, 3000 माइनस 3, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 2997। ये जो हमारा आंसर निकला है वो इसको माइनस करके निकला है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पूछा गया है, 5 क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका जो औसत है कितना दिया गया है, 5, ठीक है दोस्तों, 5 हमें औसत दिया गया है। और हमारे पास कितनी संख्याएं हैं प्यारे दोस्तों, 5। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा जो कि आपने गांठ में बांध लेनी है। देखिए दोस्तों हमारे पास इस तरह से नंबरिंग दी है ABCDE, तो हमने क्या लिखा, ABCDE। अगर हमारे पास इस तरह से नंबर्स दिए गए हो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों, हमारे पास इस तरह से 5 नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे 2 कर लेने, यहाँ पे 2 कर लेने। जो बीच वाला हमारा नंबर है प्यारे दोस्तों वो रहेगा हमारा एवरेज। जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से सोल्व होगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमारे पास सीक्वेंस वाइज नंबर हो तो जो बीच वाला नंबर है वो उसकी एवरेज रहता है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 1 2 3 4 5, तो आप खुद सोचिए एवरेज क्या रहती, 3,
2 इस साइड 2 इस साइड। तो इसी तरह से अगर हमारे नंबर सीक्वेंस में हो तो बीच वाला नंबर हमारा एवरेज रहता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो औसत है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनकी जो औसत है वो 5 है। तो सबसे पहले हमें पता है औसत जो है वो बीच वाला नंबर रहता है, हमने यहाँ पे लिख लिया 5। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर हम इस साइड लिखेंगे, क्रमागत है तो सीक्वेंस वाइज 6 7। ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर इस साइड लिखेंगे 4 3। ठीक है दोस्तों, अभी जो मेन चीज है हमसे क्या पूछा गया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो हमसे क्या पूछा गया, ए और सी का गुणनफल आपने याद करना है। ए हमारा आ गया 3 और हमारा सी कितना आ गया 5। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया दोस्तों 15। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा आंसर है। उम्मीद है आपको ये जो चीजें हैं समझ आ रही होंगी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। क्या पूछा गया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, 1 7 5 9 11 10 1। इसका जो बहुलक है, इसका जो मोड है, ठीक है, बहुलक हम किसे कहते हैं दोस्तों, मोड को, वो हमने यहाँ पे सिंपली याद रखना है दोस्तों। आप एक चुटकी में आप पलक झपकते ही इसका जो मोड है वो निकाल पाओगे। सिंपल सी बात है, जो टर्म ज्यादा बार रिपीट की गई हो वो इसका मोड रहता है 1 1। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है जो ज्यादा बार दिए गए हैं 1। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर हैं इनका जो मोड है वो 1 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 7 हमारा 3 टाइम्स होता था, ज्यादा टाइम होता तो 7 रहना था। सिंपली आपने रट लेना है, इस तरह का सीक्वेंस दिया गया होगा तो हमारे पास जो भी नंबर ज्यादा बार रिपीट होगा वो उसका बहुलक या मोड रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, 7 3 2 1 5। ये जो नंबर्स हैं इनका हमने मोड निकालना है। क्या निकालना है प्यारे दोस्तों, सॉरी मोड नहीं, माध्य पूछा गया है। यहाँ पे हमसे माध्य पूछा गया है जिसको कि हम मीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, माध्य मीन्स मीन। तो यहाँ पे अगर हमने मीन का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है तो हम ये कह सकते हैं मीन मीन्स एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितने हमारे पास नंबर्स रहते हैं, जैसे 7 3 2 1 5, हमने इनको प्लस करना 7 3 2 1 5 और हमारे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है, हमने इनको 5 के साथ डिवाइड कर देना। जो भी इनको यहाँ पे सोल्व करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर निकलेगा, वो हमारा माध्य निकलेगा। अगर यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नंबर्स रहते तो दोस्तों आपने जो सिंपली बीच वाला नंबर है उसको एवरेज मान लेना, तो आपके लिए यहाँ पे सिंपली रह जाना था। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो से आपके जो कॉन्सेप्ट है कई ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। आगे दोस्तों इसी तरह से जो हमारी सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।